द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, उसके बाद से आरजेडी की तरफ से बयानबाजी होने लगी थी। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सीधे कहा था कि अभी तो खेला होना बाकी है, और उस खेले का डर हर जगह दिखाई दे रहा है। खबर उसके बाद आती है कि भैया अब धीरे धीरे परिवर्तन होने वाला है। जब जैसे ही फ्लोर टेस्ट की तारीख तय होती कि 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होना है, उसके बाद से ही विधायकों के अंदर असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कांग्रेस की तरफ से दावा किया जाता है कि उसके 7 विधायक जो कि जेडीयू के हैं वो हमारे संपर्क में हैं। फिर आरजेडी की तरफ से दावा होता है कि जेडीयू के 9 विधायक हमारे संपर्क में हैं। फिर कहानी 17 विधायकों तक जाती है, फिर 22 विधायकों तक जाती है, और अब बीजेपी को भी इस बात का डर लग रहा है कि हमारे विधायक गायब हो रहे हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। पहले जेडीयू के विधायकों के फोन नॉट रीचेबल आ रहे थे, फिर उसके बाद आरजेडी के विधायक बिल्कुल कह रहे थे कि आरजेडी के विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश नीतीश के द्वारा की जा रही है। यानी बीजेपी या फिर एनडीए के पास बहुमत नहीं है, इसीलिए डर और भय व्याप्त है। जी हां, चलिए चर्चा करते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी अब गायब होने लगे हैं। कुछ विधायकों के फोन नहीं लग रहे हैं, कुछ विधायकों के गायब होने की सूचना है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी डरे हुए दिखाई दे रहे हैं कि नीतीश को अपने पाले में तो बुला लिया, लेकिन क्या 12 तारीख को नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे? यह अब सबसे बड़ा सवाल हो गया है, और सबसे बड़ा टेस्ट उसी दिन होना है। और यह टेस्ट सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव पर भी बड़ा असर डालने वाला है। इसीलिए बीजेपी के अंदर टेंशन है। इसलिए सभी विधायकों को अब बोधगया आने के लिए बीजेपी के कह दिया गया है। यानी बीजेपी विधायकों को कहा जा रहा है कि आप लोग बोधगया पहुंचिए, वहां आपका प्रशिक्षण शिविर होना है। यानी प्रशिक्षण शिविर के नाम पर बोधगया बुलाकर भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों को चेक करना चाहती है कि कोई क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर देगा, कोई समस्या तो नहीं खड़ी कर देगा, या कोई है तो नहीं कि ये पता लगे किसी का संपर्क कहीं और है और बाद में जब वोटिंग करने जाए तो वो कहीं और वोटिंग कर दे। तो ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के साथ बनी हुई, यही वजह है। अब देखिए, बिहार तक ने भी लिखा है पहली लाइन में कि बिहार में 12 फरवरी को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले भाजपा के विधायक होने लगे गायब। देखिए, पार्टी के सामने आ गई है ये कैसी नई मुश्किल। तो अब ये नई मुश्किल बड़ी मुश्किल में तब्दील होने वाली है, क्योंकि खेला होना तो अभी बाकी है साहब। अब कहा जा रहा है कि होना क्या है, फ्लोर टेस्ट से पहले बोधगया में सूर्य नमस्कार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विधायक। पार्षद भी मौजूद रहेंगे, विधायक भी मौजूद रहेंगे, सबको सूर्य नमस्कार सिखाया जाएगा। माने संस्कारधानी पार्टी अब सूर्य नमस्कार के बहाने अपने अगल बगल देख रही है कि हमारे विधायक कहीं लापता तो नहीं हो गए हैं। जबकि आप जानते हैं कि 128 सीटें बताई जा रही इंडिया हमारे पास है, जो बताया जा रहा है। वैसे फ्लोर टेस्ट के दिन एग्जैक्ट सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन बीजेपी और एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास भैया 128 हैं। जब बहुमत का आंकड़ा 122 का है तो 128 विधायक आपके समर्थन में, तो दिक्कत किस बात की है? बोधगया में सूर्य नमस्कार कराने की क्या जरूरत पड़ रही है, और नीतीश को आरजेडी के विधायकों को फोन करवाने की जरूरत क्या पड़ रही है? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दरअसल ये 2 सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए हैं कि एनडीए बाहर बाहर तो कह रहा है कि बहुमत हमारे ही पास है, 122 का बहुमत है, 6 सीटें हमारे पास ज्यादा, हमारे पास 128 है और इनके पास नहीं है। जब सब कुछ उनके पास है तो फिर डर किस बात का है? कहीं यह डर तो नहीं है कि बीजेपी के विधायक भी टूट जाएंगे, जेडीयू के विधायक भी टूट जाएंगे, और सब टूट फूट के चले जाएंगे आरजेडी के साथ, और आरजेडी के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? जीतन राम मांझी ने शुरुआत से ही टेंशन बढ़ाई थी, उसके बाद वीआईपी चीफ मुकेश सहनी का बयान, उसमें और 4 चांद लगा गया था। यानी पूरे बिहार की सियासत के लब्बो लुबाब को अगर हम समझेंगे तो यह सीधा निकल कर आएगा कि इस समय बीजेपी और नीतीश दोनों परेशान है। इसीलिए इस परेशानी के हल के लिए, क्योंकि जो आदमी बहुत परेशान होता है वो अपने किसी करीबी या फिर अपने से बड़े होनहार आदमी के पास पहुंचता है कि भाई साहब समस्या का हल बताए दो, समस्या हमारी निपाट दो, कैसे भी करके हम मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन इस समस्या से हमका उबार दो। जो फ्लोर टेस्ट 12 फरवरी को होना उससे हम ठीक हो जाए, हमको संतुष्टि हो जाए कि हम ही मुख्यमंत्री रहेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन 12 तक रहेंगे नहीं रहेंगे इस पर संशय बरकरार है।
तो तुरंत ही वो मोदी जी से मिलने पहुंच गए। अब मोदी जी से जब उनकी मुलाकात हुई तो मोदी जी ने कहा कि ठीक, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। अब फिर उसके बाद पता चलता है कि भैया बीजेपी में भी दो फाड़ हो गई है, यानी बीजेपी के विधायक खुद बचेंगे या नहीं बचेंगे, इस बारे में भी संशय है। तो इसीलिए बोधगया सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण देने के लिए बुलाया गया है कि वोटिंग कैसे करनी है। अब उन विधायकों को बताया जाएगा जो विधायक इस काम में माहिर हो गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कभी गठबंधन बदलते हैं तो उनको भी वोटिंग करनी पड़ती है, फ्लोर टेस्ट में जाना पड़ता है। तो बिहार के विधायकों को दरअसल इस चीज में कोई प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो काम आप बार बार करते हैं उसमें कैसा प्रशिक्षण, क्योंकि नेता ही या मुख्यमंत्री ही ऐसा आपको मिला है कि वो बार बार कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है, और दोनों तरफ जब जाएगा तो दोनों तरफ ही आपको वोटिंग का तो अनुभव होता ही है। उधर होगा तो उधर वोटिंग करेंगे, इधर होगा तो उधर करेंगे। भैया आपको वोटिंग तो करनी, तो प्रशिक्षण का है बात का। तो दरअसल प्रशिक्षण नहीं, ये परेड है विधायकों की। परेड कराई जा रही विधायकों की बोधगया में, ताकि यह मालूमात किया जा सके कि सारे विधायक हैं भी या नहीं, बहुमत है भी या नहीं। इस बात को देखने समझने के लिए यह बोधगया का कार्यक्रम फिक्स किया गया है। और हेडिंग देखिए जागरण की आप, कि फ्लोर टेस्ट से पहले बोधगया में सूर्य नमस्कार करेंगे बीजेपी विधायक पार्षद। होटलों में बुक कराए गए हैं खास 400 कमरे। खास मतलब समझ सकते हैं, खास व्यवस्था भी उसमें होगी उन 400 कमरों में। बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के पूर्व बोधगया में भाजपा विधायकों और विधान परिषद का 2 दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है। 2 दिन के प्रशिक्षण सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श होगा, यानी 2 ही दिन का तो समय बचा है। आज 9 है, कल 10 है, परसों 11 है और नरसों 12 है, यानी 2 ही दिन का वक्त है। इन्हीं 2 ही दिन में तो खेल हो जाएगा। इसी 2 दिन में तो अब खेल करने के लिए बीजेपी अब अपने आप को बचाने की मुद्रा में आ गई है, यानी वो आरजेडी के बयान से डरी हुई है, सीधे तौर पे आप समझ सकते हैं। प्रशिक्षण का कार्यक्रम बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में रखा गया है, जहां बिहार के सभी भाजपा विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। मोक्ष और ज्ञान की भूमि बोधगया में भाजपा के विधायक और विधान परिषद के नेताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। विश्वास मत हासिल करने के पूर्व यह सब रखा गया है। इसका सीधा मतलब यही है कि अपने विधायकों की परेड कराई जा रही है। 2 दिनों के प्रशिक्षण सत्र में अलग अलग विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श होगा। यह प्रशिक्षण 10 और 11 फरवरी को होना है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम बोधगया के महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में रखा गया है, जहां बिहार के सभी भाजपा विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार शुक्रवार की शाम को उत्तर बिहार के अधिकांश विधायक और एमएलसी बोधगया पहुंच जाएंगे। शनिवार को 11 बजे तक शेष विधायक और विधान परिषद की उपस्थिति महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में अनिवार्य कर दी गई है। यानी अनिवार्य मतलब सबका उपस्थित रहना बहुत जरूरी है। जो उपस्थित नहीं होगा उसके खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान शायद किया जाएगा। अब अनिवार्यता का मतलब यह है कि अगर आपका मन नहीं भी है जाने का, तब भी आप वहां जाएं। अभी तक की प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पर्यटन एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार प्रथम दिन का सत्र लेंगे। सबसे बड़ी बात सामने यह आई है कि भाजपा विधायक और विधान परिषद के प्रशिक्षण के शुभारंभ से पूर्व सूर्य नमस्कार के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके लिए महाबोधि मंदिर सांस्कृतिक केंद्र में पूरी तैयारी चल रही है। तो दरअसल तैयारी सूर्य नमस्कार की नहीं, प्रशिक्षण शिविर की नहीं, परेड की हो रही है, ताकि विधायकों की संख्या का सही आकलन तय किया जा सके। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।